उनकी भी आत्मा रो रही है और कह रही है कि ये किसको लाकर यहाँ रख दिया है, ना भगाओ यहाँ से। इस परिवार ने तो यहाँ हरिद्वार का सत्यानाश कर दिया। हरीश रावत जी का तो पता ही नहीं वो क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता उनके बारे में। जिन हाथों से गोकशी होती है उस अपराधी के हाथ काटने का भी कानून में प्रावधान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और भी खाने की चीजें और खाओ, हम रोक थोड़ा ही रहे हैं, हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं। यही क्यों आखिर ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा किसी कीमत पर। हदीस में भी लिखा हुआ है, सभी जो अच्छे मुसलमान लोग हैं वो जानते हैं कि जिस देश में रहो उसका कानून मानो। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय गुप्ता जी, लक्सर के पूर्व विधायक हैं। सर, अभी एक प्रकरण सामने आया है जिसमें यतीश्वरनंद जी जो हैं एक गाय के दिल की बात सुन रहे हैं, मन की बात सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? किसको बचाने की बात हो रही है, किससे बचाने की बात हो रही है? देखिए, वो एक बहुत बड़े संत है, सन्यासी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार के। उन्होंने जो बात उठाई है वो सही उठाई है, मैं उसका प्रबल समर्थन करता हूं। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति जो हमेशा से रही है, 7 नवंबर 1966 को गौ भक्तों पर श्रीमती इंदिरा गांधी जो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गोलियां चलवाकर निहत्थे निर्दोष गौ भक्तों को भुनवा डाला था। और वही नीति आज भी चली आ रही है तुष्टीकरण की। मोनू, ये जो माधोपुर का वसीम उर्फ मोनू, इस पे कई केस हैं, मुकदमे हैं इसके ऊपर, और उसका पूरा परिवार गौ काटने का, गोकशी का काम करता है और वो वांटेड था। पुलिस उसको दबिश दे रही थी। अब पुलिस को क्या पता कहाँ वो कहाँ कूदेगा, क्या करेगा। अब कह ही रहे हैं कि वो तालाब में कूद गया, तो इसमें पुलिस की कोई गलती थोड़ा ही है। पुलिस तो अपना काम करेगी, अपराधी को ढूंढेगी। अब अपराधी अपने आप ही मर जाए तो इसमें कानून का या पुलिस का क्या दोष है? तो रही बात ये, और पवित्र हदीस में भी लिखा हुआ है, सभी जो अच्छे मुसलमान लोग हैं वो जानते हैं कि जिस देश में रहो उसका कानून मानो। अब यहाँ गौ माता को श्रद्धा से देखते हैं, पूजते हैं बहुसंख्यक लोग, तो ये क्यों ऐसा काम करते हैं कि हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम, गोकशी का काम? ये नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये थोड़ा ही, हमें भी उनके धार्मिक कार्यों में या किसी चीज़ में ठेस नहीं पहुंचाने का कोई हक नहीं है, लेकिन उनको भी नहीं है। और हमारी सहिष्णुता ही है, हम सहिष्णु हैं कि हम ये जो है बर्दाश्त करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कानून तो है हमारे यहाँ, सजा का 10 साल तक का प्रावधान है, लेकिन एक और इसमें जुड़ना चाहिए। कम से कम जिन हाथों से गोकशी होती है उस अपराधी के हाथ काटने का भी कानून में प्रावधान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसी मैं अपनी प्रदेश सरकार, माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं और अपनी सरकार से पूरी से। तो ये बड़े दुख की, विडम्बना की बात है। और अब हरीश रावत जी, उनका परिवार, वो यहाँ तुष्टीकरण की नीति करता है। वहाँ से अल्मोड़ा जिले से ये तिरस्कृत हैं, वहाँ से आए हुए, और वहाँ तो के लोग तो इनको मानते नहीं। अब यहाँ ये राजनीति करते हैं। अभी हाल ही में उनके लड़के का जो लोकसभा हारा है भाजपा से, उनकी बेटी ग्रामीण, हरिद्वार ग्रामीण से बन गई, लेकिन वो करतारपुर के लोग जिन्होंने शहादत दी थी गौ रक्षा के लिए, उनकी भी आत्मा रो रही है और कह रही है कि ये किसको लाकर यहाँ रख दिया है, ना भगाओ यहाँ से। इस परिवार ने तो यहाँ हरिद्वार का सत्यानाश कर दिया, सनातन धर्म को ठेस पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जहाँ तक गौवंश की बात आती है तो गौकशी जैसे जो एक इतने संवेदनशील मसले हैं, उन्हीं पर जो है एक गाय की याद क्यों आती है? क्योंकि हम देखते हैं नगर निगम में जगह जगह जो हमारी गायें हैं वो कूड़ा भी खाती दिखती हैं, प्लास्टिक भी खाती, तब क्यों एक गाय के संरक्षण की बात नहीं उठाई गई है? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं,
इनके वो भी कांजी हाउस भी बनाए जा रहे हैं, गौशालाएं भी बनाई जा रही हैं, और प्रत्येक गौपालक को कुछ प्रति महीना पैसे भी दिए जाते हैं सरकार की तरफ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये हमारे लिए पूजनीय है, श्रद्धा है, तो फिर इसको, इस चीज और भी खाने की चीजें और खाओ, हम रोक थोड़ा ही रहे हैं, हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं। यही क्यों आखिर? ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा किसी कीमत पर। हम आंदोलन करेंगे, गांव गांव गली गली हम जाएंगे और अपने सनातन धर्म के लोगों को जगाने का काम करेंगे, और इसके लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सर, जो उस प्रकरण की बात करें तो जो गाय को एक गाय कह रही है कि उसमें दिल की बात सुने, मन की बात सुने, कि कांग्रेस से बचा लीजिए, हरीश रावत से बचा, किस तरह के बचाने की बात कर रहे हैं उसमें वो? देखिए, ये एक प्रतीकात्मक बात होती है। अब जब ये तुष्टीकरण की नीति और गाय कटवाने की बात कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, तो और क्या कहेंगे आखिर? भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? ये तो बिल्कुल अंधे बहरे हो चुके हैं, बहुसंख्यक समाज को देख ही नहीं रहे। जो 80% लोग हैं, कैसे आ जाएगी कांग्रेस? यहाँ कभी भी नहीं आ सकती। सबको मिला जुला के ही तो चलना चाहिए। हरीश रावत जी जो अल्पसंख्यक समाज है हमारा, वोटर मानते हैं उसको? हरीश रावत जी का तो पता ही नहीं वो क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता उनके बारे में। मैं ना जानता ना मैं उनको मानता। उन्होंने कांग्रेस ही खत्म कर दी यहाँ। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया उन्होंने, खत्म की कांग्रेस को। और नए नए पता नहीं कैसे जमूरे पकड़ते हैं वो, और वो उनका यही काम है। सब खत्म, फिनिश। तो ये थे संजय गुप्ता जी, लक्सर के पूर्व विधायक है। इन्होंने अपनी बात रखी, जो एक प्रकरण अभी सामने आया है कि गाय के मन की बात, दिल की बात सुनी जा रही है कि कांग्रेस से बचाओ, हरीश रावत से बचाओ। बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।